हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आ गए हैं एसएचएम का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और पहले लेक्चर में थोड़ा सा मैं बता दूं क्या बताया था मैंने। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, एफ बराबर माइनस के एक्स, या ए बराबर क्या था, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। बेटा आपको याद होना चाहिए कि के एक पॉजिटिव कांस्टेंट था और एम तो मास है, ये तो पॉजिटिव होता ही है। तो हेयर के अपॉन एम पूरा एक कांस्टेंट था और इसको मैंने एक नया कांस्टेंट बोल दिया था ओमेगा स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया, तो इसकी वजह है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम को मैंने मान लिया है, तो हमारा ए बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बिल्कुल प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया है मैंने, ठीक। चलो, तो ये एक्सेलरेशन ये होना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि एक्सेलरेशन को मैंने लिखा था वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो उससे वी का एक रिलेशन आया था, वी बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं हम आपको इसके तो ग्राफ भी बना चुके हैं, ठीक है। तो हमने वी एक्स रिलेशन पढ़ लिया है ना, हमने ए एक्स रिलेशन पढ़ लिया, देखो ना, ए एक्स रिलेशन हो गया, वी एक्स हो गया। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, एफ एक्स भी हो गया, ठीक। ये तीन चीजें हमने सीख ली हैं। अब हमें पढ़ना चाहिए एक्स टी रिलेशन, वीटी रिलेशन और एटी रिलेशन। अभी देखो, एक्सेलरेशन, फोर्स और वेलोसिटी तीनों का एक्स के साथ रिलेशन पढ़ा था हमने, पढ़ा है हमने। एक्स के साथ मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एक्स है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या हो, वो फोर्स क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो अब हम पढ़ेंगे एक्स टी रिलेशन, ठीक। अगर एक्स टी आ गया तो फिर तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वीटी रिलेशन आ जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एटी रिलेशन भी अपना आ जाएगा। ये तीनों रिलेशंस हम लोग सीखेंगे। चलो सीखेंगे, सीखते हैं। तो एक्स टी रिलेशन को मैं कैसे निकालूं, ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है कि ये देखो, सबसे पहले कौन सा, एक्स टी रिलेशन। तो हमें पता है v बराबर क्या होता है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं क्या डाल दूं, v को लिख दूं dx बाई dt, हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, एक्स टी रिलेशन आ जाएगा हमारा। लेकिन इसके भी पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, तो वो क्या है वो समझो पहले। ये मैं प्रूफ करूंगा इसको, तो अभी उसके भी पहले मुझे क्या बताना है, समझो। यहां पे मैं बता रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक्चुअली में ये एक्स टी रिलेशन होता है, एक्स टी रिलेशन। अभी आप समझोगे, धीमे धीमे थोड़ा सा समझते हैं। तो बेटा ये देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी बताता हूं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ए बराबर क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं ए को, हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, डीवी बाय dt, और v को क्या लिख सकते हैं हम, v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो फिर एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये तो सिंपल है, यहां डाल दो। तो ये देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको इधर लेके आओ। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। देखो भाई इसको, ये सेकंड डिफरेंशिएशन है, ये है सेकंड डेरिवेटिव किसका, एक्स का। ये एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है, और यहां देखो ये भी एक्स है। तो जब भी हम इस तरीके से किसी की भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे अभी मैंने एक्स की इक्वेशन लिखी है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम या एक्स टी रिलेशन, एक्स का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
आपको इतना याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच। क्लियर? तो मतलब एक्स और टी का इस तरीके का रिलेशन आ गया है। ठीक, अब ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन है। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अ स्पेसिफिक इक्वेशन, ये विशेष इक्वेशन है। इसमें यार, इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता ये है कि अच्छा ये बताओ, इसमें एक्स और टी, जैसे मैं अब आपसे कहूं एक्स बराबर 3t², यार इससे तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि एक्स और टी का ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा, है ना? अगर मैं तुमसे कहूं एक्स बराबर 2t, इससे भी बिल्कुल क्लियर चल रहा है, इससे पता चल रहा है एक्स बराबर 2t से अगर टी की वैल्यू मैं बता दूं तो आप एक्स की वैल्यू बता दोगे। ऐसे ही मैं इसमें अगर टी की वैल्यू बता दूं तो आप इसमें एक्स की वैल्यू बता दोगे। ये स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है। मैं ऐसे बोल दूं एक्स बराबर 3t³, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आप क्या बताओगे, मैं टी की वैल्यू बता दूं तो आप एक्स की वैल्यू बता दोगे। मतलब ये तो बिल्कुल साधारण सी इक्वेशंस हैं जो हम सीख चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ये ऐसा इक्वेशन तो हमने यार कभी नहीं देखा। इसमें क्या है, चलो अच्छा मैंने तुम्हें बोला t बराबर 5 सेकेंड, बताओ x, नहीं बता पाओगे। इसमें देखो, आप t की वैल्यू अगर मैं बोल भी दूं आपसे, तब भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज अ स्पेसिफिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि दिस सच टाइप ऑफ इक्वेशन हैज अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। मतलब जैसे ये होती है, ये होती है, ये होती है, ऐसे ही इसका भी सॉल्यूशन होता है एक। क्या होता है? एक सॉल्यूशन। अभी ध्यान रखना, इसका भी एक सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है, ये हम एक्सटी रिलेशन में सीखेंगे। ठीक, तो इतना बात क्लियर है। चलो अब हम सीखते हैं एक्सटी रिलेशन क्या होता है अगले पेज पे। तो देखो भाई, बेटा ये पेज तो डिलीट हो गया है, आप ये पेज तो इसको इससे ही देखना पड़ेगा आपको, तो देख लेना इसको, ठीक है? कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं हम लोग। आई एम सॉरी, मुझसे धोखे से डिलीट हो गया ये। तो ये एक्सटी रिलेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं लिख दूं, डी स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन क्या थी, d²x/dt² प्लस ω²x बराबर 0। ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब मैं एक्स और टी का ऐसा रिलेशन इसी से निकालूंगा जिसका सॉल्यूशन, जिसको देख के कोई भी अगर टी की वैल्यू बताए तो आप उसको तुरंत एक्स की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने सीखा था, स्टार्ट करते हैं यहां से, a बराबर -ω²x, यही सीखा था ना हमने? ठीक है, फिर v बराबर भी निकाला था हमने, इसी से हमने फिर v बराबर निकाला था, a को v/dv/dx लिखा था। तो v बराबर देखो आया था +/(a²-x²। ठीक है, ये आया था। अब मैं v को, हाँ बिल्कुल अभी समझ में आ रहा है, अगर मैं v को लिख दूं dx/dt तो आ जाएगा, है ना? तो लिख देते हैं v को। वेलोसिटी क्या होती है, x क्या होता है, पोजीशन, तो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज dx/dt, वही तो वेलोसिटी होता है। तो dx/dt बराबर +/(a²-x²। अब एक काम करते हैं, dt को इस तरफ लेके आ जाओ और ये वाला टर्म इधर ले आओ, तो 1/√a²-x², ये देखो dx बराबर +/(ω), और ये देखो dt इस तरफ आ गया। मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन करना चाहिए, है ना? बिल्कुल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखा मैंने। बेटा अभी देखो इंटीग्रेशन इसका यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन करके देखता हूँ इसमें, ठीक है? तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें हम, वो भी आप समझो यहाँ पे। तो जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आया करे तो देखो a² - x², आप x की ऐसी वैल्यू डालो, x की ऐसी वैल्यू डालो जिसमें a² मतलब a भी हो, तो x बराबर a तो कंफर्म है। ऐसा क्यों, अभी देखो अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। a, और मैं मान लेता हूं चलो sin थीटा। अभी आप बिल्कुल फील कर गए होंगे कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। x बराबर a sin थीटा इसमें डाल दो जरा, x बराबर a sin थीटा। अगर मैं इसमें x बराबर a sin थीटा डाल दूं तो a² - a² sin² थीटा,
उसमें से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका हो जाएगा कॉस थीटा मतलब ए कॉस थीटा। आ गया ना सिंपल। अब इसी में वो तो ठीक है, ए कॉस थीटा आ गया, लेकिन ये डीएक्स को भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। चलो करो, तो dx बाय डी थीटा, थीटा एक नया वेरिएबल लेके आए हैं हम, ठीक है। अभी देखते जाओ, बहुत मजा आएगा, ये बहुत अच्छा, मतलब मैकेनिक्स इसकी बहुत अच्छी है। तो x बराबर ए साइन थीटा, dx बाई डी थीटा बराबर ए साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे मुझे देखो dx बराबर क्या मिल गया, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब समझो, इसका आया था ए कॉस थीटा, और यहाँ dx को आप रिप्लेस करोगे ए कॉस थीटा डी थीटा, पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ डी थीटा बचा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या डाल दो, ऊपर लिखा देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिख दें, ए कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन में अंडर रूट, देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा, ये देखो ये लिखा है एक्स बराबर ए कॉस थीटा, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, तो ए कॉस थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर, तो इसका भी देखो पूरा क्या आएगा, ए साइन, क्या आएगा इसका, ए सॉरी ए साइन थीटा डालना था, ये ए साइन थीटा है ना। तो ए साइन थीटा इसमें डाल देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बेटा इंटीग्रेशन क्या, डी थीटा अकेला बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस ओमेगा, और ये तो आ जाएगा हमारा टी, ठीक है। अच्छा ये देखो आप, अभी अभी मैंने इसमें लिमिट नहीं ली है, ठीक है ना। तो एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा था, इसमें एक काम और करते हैं, वो क्या है, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और ये वैल्यू dx की यहाँ पे डाल दी थी, तो ये आ गया था बराबर में प्लस माइनस ओमेगा इंटीग्रेशन dt। अब थोड़ा सा देखो, हाँ ये आ गया बेटा, इसमें देखो ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर यहाँ से ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस थीटा हो जाएगा, तो वो गया पूरा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मिलेगा क्या मुझे, फाइनली मुझे ये मिला इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर प्लस माइनस ओमेगा इंटीग्रेशन डी टी, ये मुझे मिला, ठीक है। अब इसमें मुझे, अभी तक मैंने लिमिट नहीं ली है, ठीक है, तो मैं लिमिट क्या लूं इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो पहले तो इसको लिमिट बाद में देख लेते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, तो क्या आएगा, थीटा, लिमिट अभी भी मुझे नहीं पता, चलो थीटा बराबर प्लस माइनस ओमेगा, इसका आएगा टी, लिमिट अभी भी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, इस थीटा को हटा दो। अब कहां से हटाएं, एक्चुअली में थीटा, थीटा तो एक अननोन था ना, जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था इंटीग्रेशन के लिए, कोई बात नहीं, अभी देखो फिर से हम थीटा को हटा देते हैं इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बोलो थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं हम, तो साइन थीटा बराबर देखो क्या आएगा, एक्स वाई ए, एक्स वाई ए, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, इसमें पुट कर दो आप, ठीक। तो चलो भाई पुट कर देते हैं, तो ये इस साइड हमारा क्या मिलेगा मुझे, इस साइड मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अभी भी लिमिट नहीं पता मुझे, ठीक है, बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे क्या था, ओमेगा बाहर था, और ये टी, ओमेगा बाहर है, टी, ठीक है। अब देखो, तो प्लस माइनस ओमेगा टी, अब इसमें लिमिट अब डाल सकते हैं, तो ये बताओ
देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है, अब आपको देखना है इसको। तो सबसे पहले तो ये देखो आप, हो क्या रहा था, ये मीन पोजीशन है, मतलब x बराबर 0। बेटा मैंने आपको बताया था कि इसमें इसमें t की लिमिट डालनी है, t की लिमिट 0 होगी। 0 कब होगी? पहली लिमिट 0 होगी, कब होगी? जब मैं, देखो पार्टिकल एक्चुअली में क्या कर रहा है, पार्टिकल कंटिन्यू एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल तो कंटिन्यू एसएचएम कर रहा है। यहां ये प्लस ए, एक्स बराबर प्लस ए, और यहां एक्स बराबर माइनस ए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, पार्टिकल रुका नहीं है कहीं पे भी। हाँ यहाँ पे रुकता है वो अलग बात है, लेकिन t बराबर 0 वो टाइम नहीं होता जब पार्टिकल रुका हुआ होता है। t बराबर 0 होता है जब हम पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो चलो भाई, पार्टिकल ऐसे चला जा रहा था, अब मैंने पार्टिकल को देखा। कहां देखा? पार्टिकल कहां पे था जब मैंने उसको देखा? वो t बराबर 0 होगा। मतलब t बराबर 0 इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें तो यार बहुत सारे केस हो सकते हैं। t बराबर 0 पे पता नहीं कहां पार्टिकल होगा, इनफाइनाइट पोजीशंस हो सकती हैं। x बराबर 0 हो सकता है, x बराबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती हैं हमें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए बता रहा हूं, तो सुनना ध्यान से, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज थोड़े ना हम डाल के इसमें आपको इनफाइनाइट इक्वेशंस निकाल के दिखाएंगे, एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा एक जनरल इक्वेशन आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। तो पहले तो इसी से सॉल्व करता हूं मैं कुछ स्पेसिफिक केसेस, जैसे कि बहुत सिंपल है, x बराबर 0 पे मैं जब देखता हूं तो पार्टिकल x बराबर 0 पे था, स्टार्ट करता हूं जब, मतलब कि क्या बोलो बेटा, एट t बराबर 0 पार्टिकल यहां पे था, देखो मीन पोजीशन पे, ठीक है। डाल देते हैं इसमें, तो चलो डालो। तो केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट, लेट एट t बराबर 0 x बराबर 0, ठीक है बेटा। ये ये मैंने माना है अपनी तरफ से, मैं, मेरी मर्जी है, मैं देखता हूं पार्टिकल को, मान लो जब यहां से पार्टिकल जा रहा है, मतलब यहां पे पार्टिकल है, तो लेट एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट x बराबर 0। मुझे पता क्या करना है, मुझे पता ये करना है, t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, अच्छी बात है, मैंने मान लिया है, लेकिन अब बताओ t बराबर t पे 0 पे यहां देखा, अब चलेगा ना पार्टिकल, तो t टाइम बाद पार्टिकल कहां होगा ये पूछ रहा है वो हमसे। तो t बराबर t, x बराबर क्या, बात समझ में आ गई? t बराबर t पे x बराबर क्या होगा ये मुझे पता करना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे करना क्या है। तो चलो भाई डाल देते हैं, इसमें लिमिट डाल देते हैं। t बराबर, इसमें डालो लिमिट, तो ये आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स x अपॉन a। इसमें सबसे पहले लिमिट बेटा, पहले लिख देते हैं इसको, प्लस माइनस ओमेगा टी, टी की लिमिट पहले 0 है, और जब t की लिमिट 0 है तो x की लिमिट यहाँ पे क्या है, मैंने माना है 0 है, कोई बात नहीं। फिर t की लिमिट क्या हो गई, t, और तब x की लिमिट x है जो कि मुझे निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले x, इस x की जगह पे पहले x डालो, फिर 0 डालो। तो अगले पेज पे देखते हैं इसको। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, बोलो भाई क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो x की जगह पे अभी x डालना था, तो मैंने x डाल दिया, फिर माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, x के पे 0 डालना था ना, बराबर प्लस माइनस ओमेगा। हाँ भाई देखो, t की जगह पे पहली अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट तो t है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस, ये 0 आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 0, ऐसे समझा देता हूं मैं आपको, साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे ये 0 रहेगा, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0।
क्लियर है? तो ऐसे यहाँ पे आप डाल दोगे तो ये 0 आएगा, बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी, तो फिर एक्स बराबर मतलब एक्स अपॉन ए बराबर, तो ये साइन यहां लग जाएगा, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। क्लियर बेटा? तो एक्स बराबर ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक, अब ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि साइन है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। देखा आपने? ये इक्वेशन बनी। मतलब ये इक्वेशन बता रहा है हमें क्या, कि t बराबर t, जो भी टाइम हो इसमें डालो आप, तो आपको उस टाइम पे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि t बराबर 0 डालो, डालो इसमें 0, तो x बराबर 0 आएगा। और यही तो मैंने मान के चला था मैं, समझ गए ना? तो दिस इज क्या, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। देखो बेटा, सबसे पहले अपना जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी? ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना अपनी। देखो a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक, इसी को तो हम क्या लिख देते थे, a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी से तो इसी a को तो यही लिख देते थे, और a को ही मैं ये भी लिखता था, v बराबर, ये v बर a को लिख देते था। इसी से मैंने ये इक्वेशन भी डिराइव की थी। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी से मैंने ये लिखा हुआ है ना? और a को ही मैंने जब v dv अपॉन dx डाला था और लिमिट लेके सॉल्व किया था, तो इसी से ये इक्वेशन भी मिलती थी हमें, v बराबर, आप देख लो दोनों को, इसको और इसको, दोनों को मैं इसी इक्वेशन से तो लेके आया हूं। बस डिफरेंस क्या है, मैंने a को यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर डाल दिया, और अगर मैं ये चाहिए मुझे, तो a की जगह पे, मतलब a से अगर मैं ये वाली इक्वेशन निकालना चाहता हूं ये, तो फिर मुझे a की जगह पे वी डी बी अपॉन डी एक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किया है मैंने, आप देख सकते हो। और फिर मैंने इसी को, देखो इसी को आगे प्रोसीड कर दिया है, डी एक्स वाई डी टी लिख के, और फिर पूरा सॉल्व कर दिया है। देखो ये देखो ये आ गया, फिर इसी को पूरा सॉल्व किया, एक एक केस सॉल्व किया तो ये आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इक्वेशन थी ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये जो इक्वेशन थी, एक्चुअली में इसी इक्वेशन का ही ये सॉल्यूशन है। समझे ना? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ये क्या है, सॉल्यूशन है। और देखो इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या थी, इसमें मैं आपको बोल रहा हूं चलो t बराबर 2, बताओ x बराबर, नहीं बता पाओगे, इस इक्वेशन से तो नहीं बता पाओगे। लेकिन इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं तुमसे कहूं t बराबर 2, यार कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे 2 डाल दोगे, साइन जो भी आएगा उसकी वैल्यू हमें पता होती है, a एम्पलीट्यूड है, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना? x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। लेकिन समस्या अभी भी है। क्या समस्या है? देखो यार, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आई कब थी, जब मैंने यहां पे लिमिट ली थी। और लिमिट में लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट होती है जब मैं मोशन को ऑब्जर्व करता हूं, स्टार्ट करता हूं, मतलब t बराबर 0 की, तो उसमें t बराबर 0 में तो कहीं भी हो सकता है पार्टिकल। मतलब इस इक्वेशन में जो लिमिट हो सकती है, ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है इसकी। तो मैं इनफाइनाइट इक्वेशंस तो बनाऊंगा नहीं, एक जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है अपनी, ये वाली, कौन सी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन में लिखूंगा। मतलब केस डिपेंडेंट नहीं होगा वो, हर केस में वही इक्वेशन लगेगी। चलो ठीक है, अभी तो मैंने एक केस बताया, ये हमें याद भी रखना होता है। देखो बेटा, x बराबर प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें तो दो इक्वेशन बन जाएंगी यार। मतलब एक आ जाएगी x बराबर प्लस ए साइन ओमेगा टी, सही है, और एक बन जाएगी x बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी। दो बन रही है ना? अब ये दो क्यों आ रही हैं? दो आनी भी चाहिए एक्चुअली में। देखो क्यों, मैंने क्या बोला, मैंने जब पार्टिकल को देखा तो पार्टिकल कहाँ था, पार्टिकल यहाँ पे था।
कब? t बराबर 0 पे, ठीक है। और t बराबर t पे कहाँ है? पता नहीं, यहां कहीं होगा। x बराबर x पे, कब? t बराबर t पे। अच्छा, t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे था, ठीक है, लेकिन ये क्या सफिशियंट कंडीशन है? नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे है, मैंने ये माना है। मैंने ये तो बताया ही नहीं है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। मतलब इसकी वेलोसिटी ये नेगेटिव थी या इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। इसीलिए ये दो इक्वेशंस मिल रही हैं हमें, ये एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। ये वाली हमें तब मिलती है जब पॉजिटिव वेलोसिटी कैसी हो, इसकी वेलोसिटी बराबर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स में जाता होगा पार्टिकल। और ये वाली इक्वेशन हमें कब मिलती है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है पार्टिकल। अब ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया, अभी आपको बताते हैं, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोग समझे होंगे। मैंने एक केस आपको स्पेसिफिक बताया है, ये मैंने बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्व करूंगा मैं इसको। तो अभी तो आगे पेज ले लेते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चलो अभी मैं सॉल्व लाइन से ही पेज सिलेक्ट कर रहा हूं। चलो भाई देखो, अगला केस कौन सा है बेटा? अगला केस है जब पार्ट, देखना ध्यान से, अगला केस है, अभी ये ओरिजिन मेन पोजीशन है x बराबर 0। अगला केस मैं ये मान रहा हूं, मैंने जब पार्टिकल को देखा तब t बराबर 0 था, और पार्टिकल पता है कहां था? x बराबर यहां पे, मतलब प्लस a पे। फिर अगले वाले केस में मैं t बराबर 0 पे पार्टिकल को x बराबर माइनस a पे लूंगा, ठीक। चलो तो इसका केस लिख लेते हैं। तो करना क्या है, केस फर्स्ट था ना, केस सेकंड बोलो भाई। इफ एट t बराबर 0 x बराबर प्लस a, देन क्या? t बराबर t पर x बराबर क्या होगा? t बराबर 0 पे तो यहाँ है बेटा, t बराबर t पे कहाँ होगा मुझे नहीं पता, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ होगा t बराबर t पे, ये x बराबर x। ये x की वैल्यू मुझे निकालनी है, चलो निकालते हैं। कैसे निकालें? वही साइन इनवर्स x अपॉन a था ना, उसी में तो वैल्यूज लिमिट पुट करनी है। इसमें क्या था? प्लस माइनस ओमेगा, और यहाँ t, ये इंटीग्रेट कर चुके थे हम, है ना। इसमें लिमिट डालनी है, तो 0 से t, तो 0 t बराबर 0 पे x की वैल्यू, x की लिमिट यहाँ पे क्या आएगी? प्लस a, और यहाँ पे x डालो। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, बेटा देखना, पहले तो x की जगह पे x डालोगे तो यही आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, फिर माइनस, बोलो, साइन इनवर्स x की जगह पे a डाल दोगे आप तो a अपॉन a आ जाएगा। क्लियर है? ये तो आ गया x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स a अपॉन a बराबर प्लस माइनस ओमेगा, और ये तो t आएगा, ठीक है। t माइनस 0 मतलब t। ये साइन इनवर्स a अपॉन a मतलब साइन इनवर्स 1। तो ये भी बड़ा सिंपल है यार, साइन इनवर्स 1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये तो बहुत सिंपल है, बताओ क्या होती है? पाई बाई 2 होती है ना। देखो, साइन पाई बाई 2 इक्वल होता है 1, तो यहाँ पे रहने दो पाई बाई 2 को, 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1। क्लियर? तो यहाँ पे डाल दो आप साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस, ये हो जाएगा पाई बाई 2 बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स अपॉन ए बराबर, बेटा ये इधर लेके आ जाओ, तो पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस ओमेगा टी। तो ये इससे क्या आएगा? x बराबर a साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ये तो बड़ा सिंपल हो गया यार। x बराबर, बोलो क्या आ जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये तो कॉस थीटा होता है, तो x बराबर a
कॉस और ये प्लस माइनस ओमेगा टी। अब आपको पता होना चाहिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा, और कॉस प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा। तो ये प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, देखो x बराबर a कॉस ओमेगा टी। तो ये याद रखना है, जब t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां हो तो t बराबर t पे x क्या होगा, वो ये इक्वेशन होगी, और t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां हो तो क्या होगी, x बराबर a साइन ओमेगा टी। लेकिन उसमें भी दो केस होंगे, एक बार वो पॉजिटिव में जा रहा होगा और एक बार नेगेटिव में जा रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। अब केस थर्ड में क्या होगा, पार्टिकल हमारा यहां होगा, ये भी करना पड़ेगा, करो। तो केस थर्ड में इफ चलो भाई केस थर्ड क्या होगा, इफ एट टी इक्वल 0, एक्स इक्वल बेटा माइनस ए लेना है, देन एट टी इक्वल टी हमें x निकालना होगा, x बराबर x होगा, जो कि मुझे पता करना है। तो क्या करें, फिर वही इंटीग्रेशन जो हमने किया था उसमें लिमिट पुट करो। तो कर देते हैं आप जल्दी फटाफट, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये लिमिट आएगी इसमें x की आएगी, अभी डाल देते हैं इसमें प्लस माइनस ओमेगा, और इसमें t की लिमिट तो 0 से t, इसमें आएगी माइनस a से x, 0 t बराबर 0 पे x बराबर माइनस a। क्लियर? डालो इसमें फटाफट जल्दी से। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा अपना x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स क्या, x के जगह पे माइनस ए, ये तो -1 हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी। तो बेटा साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस, ये बता सकता है कोई साइन इनवर्स -1 पाई होता है ना? नहीं नहीं सॉरी, पाई नहीं होता, देखो मुझे -1 चाहिए, तो -1 के लिए माइनस पाई हो जाएगा ये साइन इनवर्स। देख लो यहाँ पे साइन, अगर मैं बोलूं तुमसे साइन -π/2, ठीक है, साइन -π/2 बराबर क्या होगा, पहले तो इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन π/2, क्लियर है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। तो साइन -π/2 बराबर -1, फिर से देखो साइन -π/2 बराबर -1। तो अब यहां से साइन हटा दो तो ये बचेगा तुम्हारा -π/2 बराबर, यहां से साइन यहां चला आएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1। आई होप समझ रहे होंगे। यहाँ डाल दो, तो क्या डाल दें यहाँ पे, माइनस का π/2, ठीक, बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी। बेटा ये देखो साइन इनवर्स x अपॉन ए ही रहेगा, और ये देखो प्लस π/2 इस तरफ लेके आ जाओ, तो बराबर में प्लस माइनस ओमेगा टी, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -π/2। साइन इनवर्स हटाओ इसका, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए, अब ध्यान से देखना, x अपॉन ए बराबर साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, और ये -π/2। एक काम करते हैं, इसमें से दोनों से माइनस बाहर कर लेते, तो यहाँ माइनस आएगा और वो माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो x अपॉन ए बराबर साइन यहाँ माइनस बाहर आ गया, साइन माइनस बाहर आ गया, क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 90 माइनस मतलब π/2 उल्टा हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा हमारा साइन क्या बोला, क्या किया हमने, माइनस को यहां से बाहर कर लिया, ठीक है, ये माइनस, ध्यान देना ये माइनस मैंने बाहर किया, तो ये π/2 यहाँ आ गया और ये यहाँ पे पहुंच गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी। क्लियर है इतना? फिर से देख लो एक बार, यहाँ इन पूरे में से मैंने माइनस बाहर कर लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके साइन बदल जाएंगे, तो प्लस का π/2 हो गया और ये चीज माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x अपॉन ए बराबर, अब ये देखो इसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इस पूरे को थीटा मान लो आप, तो साइन माइनस थीटा हो गया ना,
साइन माइनस और ये पूरा थीटा, तो बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर तो यार माइनस साइन थीटा होता है। कोई बात नहीं, यहाँ इसमें ये प्रॉपर्टी हमने लगा दिया यूज, ठीक है, किया तो माइनस बाहर आ गया और ये बचा क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी। अब तो यार समझ रहे होंगे, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो x बराबर हो जाएगा, ये a यहां आ जाएगा माइनस a और ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्लियर? तो x बराबर हो गया माइनस a कॉस थीटा। देखो भाई, ये हमें याद रखना है, मतलब जब t बराबर 0 पे क्या हो, t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर माइनस a पे हो, तो t बराबर t पे कहाँ होगा, यहां होगा। क्लियर? यार ये तो बहुत सारी इक्वेशंस में बना सकता हूं। मान लो कोई मुझसे कहे t बराबर 0 पे x बराबर यहां है, ये क्या है, a बाई 2, ये a है ना, उसका आधे पे है, t बराबर 0, मतलब जब मैंने पार्टिकल को देखा, ऑब्जर्व किया, तो t बराबर 0 पे a बाई 2 पे था। अब कोई बोले बताओ t बराबर t पे कहाँ होगा, उसकी एक इक्वेशन होगी। तो इनफाइनाइट इक्वेशंस कैन बी फॉर्म। तो ऐसे नहीं चलेगा कि हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बनाते रहें, हम एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ एसएचएम। जनरल मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन, देखो भाई इस इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसी से तो आपने इससे ये बनाया, फिर इससे ये बनाया, इसी को आगे सॉल्व करके ये सब इक्वेशंस लेके, मतलब इस जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ही जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं अभी। तीन केस में मैंने निकाला है स्टैंडर्ड केस में, वो तीनों स्टैंडर्ड केस आपको परमानेंट याद होने चाहिए। ठीक है, अब यार ये तो बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगी, तो मुझे क्या चाहिए, फिर से मैं बोलूंगा, एक जनरल सॉल्यूशन मुझे चाहिए। चलो अब हम जनरल सॉल्यूशन को सीखते हैं, कैसे जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मैं क्वेश्चन भी आज लेके ही आया हूँ, क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम। ठीक है बेटा, तो अभी आपने देखा इक्वेशन आ कैसे रही है, एक्स बराबर इक्वेशन रही है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, एक्स बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी, एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी, एक्स बराबर माइनस ए कॉस ओमेगा टी, है ना। लेकिन मतलब कुल मिला के साइन और कॉस में ही आ रहा है। फिर अभी देखा हमने साइन पाई बाई 2 अंदर आ गया था, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐसे कुछ आ रहा था। तो मैं ऐसे लिखता हूं जनरल सॉल्यूशन, एक्स बराबर ए साइन, ये तो है ही, अभी सब में आया था, कॉस भी लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई क्या है, एक नया कांस्टेंट है। क्लियर? चलो देखते हैं, अभी सब समझेंगे, ओमेगा भी अभी समझाया नहीं है मैंने, अभी आप समझोगे ओमेगा है क्या। तो देखो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मैंने तो ये बोला कि भैया इस जो हमने पढ़ा है अभी, जो हमारी इक्वेशन है सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा। अच्छा कोई बच्चा पता है ये भी बोल सकता है, वो बोलेगा नहीं हमारे हिसाब से तो x बराबर होगा ए कॉस होगा, उसने बोला ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, साइन लिख दो, कॉस लिख दो, यहाँ पे प्लस फाइव लिख दो, माइनस फाइव लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट नहीं लेनी है हमें। जो अभी हमने सॉल्व किया है ना बार बार लिमिट लेके, वो नहीं करना है हमें, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। तो अच्छा चलो मैं तो इसको ये मान लेता हूं, ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा, मेरी जनरल सॉल्यूशन ये है। क्लियर बेटा? यहां पर वेयर वेयर यहां पे ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या है, थोड़ा सुनना पड़ेगा अब आप। यहां पे ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव
अच्छा पहले तो मैं थोड़ा सा आपको फील करा दूं कि हम लोग फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, t बराबर t पे x, तो ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ x बराबर क्या होता है, 0 होता है। कोई मुझसे पूछेगा भाई बताओ पार्टिकल कहाँ है, तो आप ये समझो कि पार्टिकल जहां भी होगा उसका जो x होगा वो a के ही फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा यहाँ इसके बीच में है जस्ट, तो क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे x बराबर a/2 पे है ना। अगर यहाँ है तो आप बोलोगे सर x बराबर -a/2 पे है। अच्छा अगर मैं यहाँ बोल दूं आप बोलोगे सर x बराबर 0 पे है। अगर यहाँ कहीं बोल दूं तो कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन वो a के फॉर्म में, a√3/2 है, a/√2 है, मतलब x इज इन द फॉर्म ऑफ a। आई होप ये बात तो बहुत ही सिंपल है, समझ गया। ठीक है, मतलब x जो आएगा वो a के ही फॉर्म में आने वाला है। लेकिन मुझे पता क्या हो, मुझे पता क्या क्या हो, तब मैं एक x निकाल पाऊंगा। मैं x निकाल पाऊंगा जब मुझे क्या क्या पता हो, मुझे ये पूरा टर्म पता हो। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं, मुझे ये पूरा टर्म पता हो, ω_t+5। ये अगर इसमें ω_t+5 में ओमेगा तो मुझे पता है, मैंने पहले ही कांस्टेंट मान लिया था, वो याद करो ओमेगा। लेकिन मुझे और क्या पता हो, मुझे ये फाई पता हो और ये टी पता हो। यस, अगर मुझे ये टी और फाई पता चल गया, ओमेगा तो पता होता ही है मुझे। अगर तो कुल में ये पूरा टर्म पता चल गया, अगर मुझे ये पूरा टर्म पता चल गया तो मैं तुरंत इसमें डाल दूंगा और साइन जो भी आएगा उसकी वैल्यू डाल दूंगा, मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी ए के फॉर्म में। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज। क्या बोलते हैं बेटा, फेज एट टी बराबर जनरल किसी टाइम पे, एट टी बराबर टी, फेज ऑफ पार्टिकल। तो फेज क्या होता है, तो फेज की डेफिनेशन भी लिखना है, अभी लिखते हैं। तो फेज ऑफ पार्टिकल इज अ क्वांटिटी, which tells us about the position of particle. If we know this phase, then we can know position of the particle. तो phase tells us position of the particle at time t, ध्यान रखना at time t। तो ये होता है phase at time t। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनना ध्यान से, अगर मैंने कहा चलो भाई t बराबर 0 पे बताओ, तो t बराबर 0 पे, चलो बहुत बढ़िया यार, सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता चल गई, इसमें t बराबर 0 है, कितनी खुशी हो गई। देखना ध्यान से सुनना, अभी एट t बराबर 0, बिल्कुल ये फेज के बारे में बता दिया मैंने, डेफिनेशन भी लिखवा दी क्या होता है। अब देखो एट t बराबर 0, अगर मैं कोई मुझसे कहे t बराबर 0 दे दिया तुम्हें, चलो खुश हो गए हम, क्या हो गया खुश, x बराबर a साइन फाई, सही है। अब ये बची इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगेन मुझसे पूछा क्या जाएगा, मुझसे x ही पूछा जाएगा। अब मुझे x बताने के लिए, x आएगा a के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अब x पता होगा तब जब ये फाई पता हो। ठीक है, तो इस फाई को हम बोलते हैं t बराबर 0 पर फेज। तो हेयर या वेयर, देखो ये t बराबर t पर फेज है और इसमें t बराबर 0 डाल दोगे ना, तो जो बचेगा वो है t बराबर 0 पर फेज। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। एट t बराबर 0 x sin phi, वेयर फाई इज व्हाट, फाई इज फेज, लेकिन कौन सा, इनिशियल फेज। अच्छा ये क्या होता है, t बराबर 0 पे जो हमें x बताएगा, लिख लो ना, जो हमें इनिशियल फेज इज द क्वांटिटी विच टेल्स अस एट t इक्वल 0 वेयर द पार्टिकल वाज, मतलब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तब पार्टिकल कहां था। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन जो हमें बताता है पार्टिकल की, मतलब ये क्वांटिटी जो है ये हमें क्या बताएगा, ये क्वांटिटी क्या बता रहा था, t बराबर t पर पार्टिकल का x मतलब पोजीशन, और ये क्वांटिटी क्या बताएगा, t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन। तो समझ गए सब लोग, t इनिशियल फेज क्या होता है फाई, और t टाइम पे फेज क्या होता है ω_t+5। इसी में t बराबर 0 डालने पे हमें इनिशियल फेज मिल जाता है। आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गए होंगे इसमें।
अब ये होता क्या है अभी भी हमें समझ में उतना नहीं आया, ठीक है ये हम थ्योरेटिकल समझ गए, लेकिन फील नहीं हो रहा वो अंदर से जो होता है वो होगा अभी। तो पहले तो हम इसी इक्वेशन से आपको हर चीज एक्सप्लेन करेंगे अब। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखें यार इससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है, पहले हम बहुत आसान क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? जो मैंने तुम्हें अभी 4 केस बताए थे ना, वही 4 केस हम करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, इफ, बेटा सुनना ध्यान से, इफ एट t बराबर 0, बोलो x बराबर क्या है? 0। सबसे पहला केस था t बराबर 0 पे x बराबर 0, देन फाइंड, क्या फाइंड? फाइंड ये करना है कि t बराबर t पे x बराबर क्या होगा। और आपको याद है इसमें दो इक्वेशंस आती थी, क्यों आती थी? क्योंकि t बराबर 0 पे पार्टिकल अगर x बराबर 0 पे है तो इसकी दो इक्वेशन नॉर्मल आना ही है। क्यों आना है? हर पोजीशन पे दो इक्वेशंस आएंगे। एक्चुअली में क्या होगा कि यहाँ पे पार्टिकल है, अब मुझे ये नहीं बताया गया कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं आपको बताता हूं इसमें कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है, यही तो हो गया। अच्छा, एक्स बराबर क्या? इफ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, मतलब v पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अब देखो बेटा इसको हम सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये तो सरल है, अब मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, इसमें मजा आएगा आपको, देखते हैं। तो कह रहा है t बराबर 0 पे x बराबर 0, देन फाइंड t बराबर t पे x बराबर क्या, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि अगला केस वेलोसिटी नेगेटिव का होगा। तो चलो करते हैं। तो अपन इक्वेशन क्या मानते हैं? सबसे पहले तो हम मानते हैं, मैं मानता हूं x बराबर ए साइन, कुछ भी हो, चाहे जहां जा रहा हो कहीं भी कुछ भी हो, मैं तो एक ही इक्वेशन बोलता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? चलो भाई, तो सबसे पहले बेटा इसमें हम क्या करते हैं, फाइव निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं। कंडीशन देखो क्या दी गई है, टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0, तो पुट, गिवन है ना, गिवन, क्या कर दे, पुट कर दो, गिवन, पुट एक्स, वो सॉरी, टी बराबर 0 पर x बराबर 0, इसमें डालो जल्दी से। तो x की वैल्यू डाल दी हमने 0 बराबर a साइन, अंदर t की वैल्यू 0, तो ये 0 प्लस 5। चलो भाई देखो ये 0 हो गया बराबर a साइन 5। ओके, तो ये a भी इस तरफ ले आओ तो 0 ही हो जाएगा। तो यार साइन 5 बराबर बेटा क्या आएगा, साइन 5 बराबर 0। इतनी बात समझे? ओके, अब साइन 5 0 है, मतलब क्या मैं यहाँ पे 0 डाल दूं? देखते हैं। ये बताओ साइन 5 0 कब होता है? जब 5 बराबर, पहला तो 0 होता है, साइन 5 बराबर 0 तब 5 बराबर 0। क्या एक ही वैल्यू होती है क्या? नहीं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो वो सारी वैल्यूज में शुरू की 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज आप लिख लिया करो। तो पहली वैल्यू तो 0 होती है 5 की, दूसरी वैल्यू होती है पाई, होती है, तीसरी वैल्यू भी लिख सकते हो आप, 2 वैल्यू में ही काम हो जाता है। तो चलो ये लिख लिया हमने। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो अब क्या करें हम, इसमें 2 पाई भी होता है, लिख सकते हो चाहो तो, जितनी भी लिखना चाहो लिख लो। मैंने ये बोला था कि शुरू की 2 वैल्यूज ही लिखने से अपना काम चल जाता है। तो ये तो हो गया, ये वैल्यूज हो सकती हैं 5 की, मतलब मुझे 5 की या तो यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, या पाई डालना पड़ेगा, या 2 पाई डालना पड़ेगा। 0 और 2 पाई में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है, साइन ओमेगा डी प्लस 0 डाल दो या साइन ओमेगा डी प्लस 2 पाई डाल दो, एक ही बात है। लेकिन साइन ओमेगा डी प्लस पाई डालोगे तो अलग बात है। ओके, कोई बात नहीं। अब ये तो x का वेरिफिकेशन हो गया, इसमें से कोई भी वैल्यू डाल दो, ये साइन 5 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि मैंने कंडीशन से निकाला है, जो मुझे दिया गया था। देखो ये उसी से तो ये आया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं, क्योंकि हर वैल्यू पे साइन 5 क्या होता है, 0 होता है। मुझे साइन 5 0 करना था तो मैं डाल दूं, लेकिन पता है वेलोसिटी का गड़बड़ हो जाता है।
चलो अब क्या करते हैं, इससे वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx by dt कर दो, करो। तो v बराबर a, ये पूरा अंदर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू, इंटू में ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन। बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव में ओमेगा कांस्टेंट है, अच्छा ये फाइव क्या है, फाइव भी तो कांस्टेंट ही है ना। देखो ना, x बराबर t बराबर 0, हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, t बराबर 0 पे x बराबर ये था, x फिक्स हो गया ना, तो अगले क्वेश्चन में x बराबर कुछ और होगा। तो इस क्वेश्चन में t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, ये फिक्स है ना, मतलब इस कंडीशन से जो साइन फाई आएगा वो फिक्स ही होगा ना, साइन फाई बार बार वेरी तो नहीं करेगा ना, इसलिए फाई क्या है, कांस्टेंट। आई होप समझे होंगे आप लोग। एक एक कंडीशन में मैंने बोला, मैंने t बराबर 0 पे पार्टिकल को देखा, x बराबर 0 पे था, तो ये तो फिक्स हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए फाई की जो भी वैल्यू होगी इनमें से एक, वो फिक्स होगी इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में मैं कुछ और ले लूंगा, t बराबर 0 पे x की वैल्यू कुछ और ले लूंगा, तो फाई कुछ और हो जाएगा। तो अभी मैं v बराबर ये डिफरेंशिएशन कर दिया, इनटू में इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसमें ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा और फाई का 0, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या आएगा, ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा इंटू टी का 1 और प्लस फाई का क्या होता है 0। आई बात समझ में आई, इसलिए मैंने ओमेगा का यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं थोड़ा सा सही इरेज तो कर दें इसको। आई होप समझ गए होंगे इतना। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया इतना। तो ये इक्वेशन वेलोसिटी की है। अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसने एक और कंडीशन बोली है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। चलो देखते हैं। तो इसमें अगेन मैं क्या करूं, उसने क्या बोला है मुझसे कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें तो यही बोला है ना। तो गिवन क्या गिवन है, एट t बराबर 0 क्या है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। रखो इसमें v तो v रखोगे, ए ओमेगा रहेगा, कॉस यहाँ पे क्या रख दोगे 0, तो कॉस फाई आएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे v पॉजिटिव चाहिए, आई वॉन्ट v पॉजिटिव। बोलो ये कब होगा, v पॉजिटिव चाहिए, मतलब ए ओमेगा पॉजिटिव है क्या, यार ये तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ए दिख रहा है हमें पॉजिटिव है, ओमेगा पॉजिटिव होता है, पहले ही बता चुके हैं, ए ओमेगा पूरा पॉजिटिव, मतलब मुझे कॉस फाई पॉजिटिव चाहिए। सो कॉस फाई शुड बी पॉजिटिव, समझे ना। अब कॉस फाई पॉजिटिव कब होगा, देखते हैं यार। फाई की तो मुझे बहुत सारी वैल्यूज मिली थी, 0 मिली थी, पाई मिली थी, 2 पाई मिली थी, कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए, तो 0 डाल दूं अगर फाई में, तो कॉस 0 1 होता है, सही है, सही हो गई इक्वेशन। अगर मैं पाई डाल दूं तो ये वाली तो सही हो जाएगी, पाई अगर डालोगे ना तो ये वाली इक्वेशन तो सही हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही नहीं है, यही तो तुम्हें निकालना है, यही इक्वेशन तो तुम्हें निकालना है, इसमें तो तुम ये 0 डालो, चाहे पाई डालो, चाहे 2 पाई डालो, कुछ भी डालो, है ना। लेकिन यहां से कंफर्म करोगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू डालूं मैं, किससे, वेलोसिटी से। वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वेलोसिटी पॉजिटिव के लिए फॉर दिस फाई शुड बी 0 ओनली। 2 पाई भी सही है, लेकिन मैं 2 पाई तक क्यों जाऊं जब छोटी वैल्यू 0 है हमारे पास। तो अगर पाई रख दिया ना, तो देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की वैल्यू पाई, मतलब टी बराबर 0 पे, इसमें देखो, इसमें देखोगे फाई की वैल्यू अगर तुमने पाई ले लिया तो कॉस पाई नेगेटिव होता है, माइनस ए ओमेगा, जबकि यहाँ देखो प्लस में है। अच्छा ये तुम्हें पता है ना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी, ए ओमेगा होती है, तो इस साइड जा रही है तो प्लस ए ओमेगा आना चाहिए। और देखो 0 डालोगे यहाँ पे तो कॉस ये 1 हो जाएगा, ए ओमेगा आ भी जाएगी। तो उससे मतलब नहीं है हमें, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है। तो वेलोसिटी मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैं इन तीनों वैल्यूज में से एक वैल्यू 0 वाली चूज करूंगा। इसलिए सो
फाइनली माय इक्वेशन इज क्या, x बराबर जो मैंने ये माना था जनरल इक्वेशन, फाइनली मुझे फाई की वैल्यू मिली 0। सो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये मेरा आंसर है। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलो ये तो एक क्वेश्चन किया हमने, हम और भी इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करता हूं मैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? तो दूसरा क्वेश्चन में सिंपल करते हैं पहले। ये ओरिजिन है। मैंने क्या देखा? मैंने देखा t बराबर 0 पे x बराबर 0 है। ये x बराबर हमारा प्लस a होता है, ये x बराबर हमारा माइनस a होता है। t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, लेकिन मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा था? इस तरफ। मतलब वेलोसिटी कैसी थी? नेगेटिव थी। चलो करते हैं। तो करने की जरूरत क्या है भाई? यही तो है। t बराबर, इसमें देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ वेलोसिटी की कोई कंडीशन तो होती नहीं है, इस तरफ तो पोजीशन की होती है ना। t बराबर x बराबर यही मानोगे आप, x बराबर ये मानेंगे हम, फिर रखेंगे क्या? वही जो हमें दिया है। क्या दिया है? t बराबर 0 पे x बराबर 0। ठीक है, रख दिया। तो साइन फाई बराबर 0। फिर क्या लिखोगे आप? फाई बराबर 0 या फिर पाई या फिर 2 पाई, कोई बात नहीं, मुझे पता ही नहीं है इनमें से क्या सही है। फिर आप वेलोसिटी चेक करोगे, तो आप वेलोसिटी चेक करोगे तो ये आएगा। ये करोगे, t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां नेगेटिव होनी चाहिए। तो आई वॉन्ट v नेगेटिव, v नेगेटिव चाहिए मुझे। इसके लिए cos फाई क्या चाहिए? नेगेटिव। क्लियर? अब cos फाई नेगेटिव के लिए फाई 0 तो नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए? ना 2 पाई हो सकता है, पाई होगा। इसका मतलब इन दिस केस सेम है पूरा प्रोसेस, पूरा वही लिखना है। मैं नहीं लिख रहा हूं इसको, आप कर सकते हो, आई होप सो। यहाँ पे पूरा क्या कर रहा हूं मैं, देखो, जिसको मैं ये कर दिया, v नेगेटिव चाहिए मुझे, इसके लिए ये नेगेटिव चाहिए मुझे, cos फाई नेगेटिव चाहिए मुझे, इसके लिए फाई बराबर 0 नहीं होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह पे क्या आ जाएगा? फाई बराबर पाई चाहिए मुझे। देन द इक्वेशन, द एक्स टी रिलेशन क्या होगा? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह बेटा पाई। तो x बराबर साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस a साइन ओमेगा टी। देखो क्या हमने चूज कर लिया। अब याद करो, सबसे पहले क्या आया था? इसकी दो इक्वेशन आई थी मेरे पास। कौन सी इक्वेशन? हाँ, यहाँ पे ये एक तो इसके लिए प्लस बी के लिए और एक माइनस बी के लिए। तो देखो कौन सी आई थी? ये आई थी, एक्स बराबर ये वाली और ये वाली। अब मैंने ऐसे बोल दिया था कि ये प्लस वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, माइनस वाले में नेगेटिव होती है। आई थिंक आपको अभी पूरा 100% प्रूफ करके मैंने दिखा दिया है कि क्यों होता है ऐसा। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मैं और क्वेश्चन करता हूँ। मान लो, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, और इसमें एक पीडीएफ डालूंगा मैं, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप करना सॉल्व। जो डाउट्स हैं तो आप उसमें पूछ सकते हो मुझसे। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट एट t बराबर 0, x बराबर, चलो a/2 ले लेते हैं, ठीक है, x बराबर a/2। देन फाइंड, क्या फाइंड? एक्स टी रिलेशन बताना है हमें। ठीक है, बता देंगे। अच्छा, इस वाले में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व करना है आपको। ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। खैर, फाइंड एक्स टी रिलेशन इफ, फर्स्ट पार्ट, बोलो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब v इज पॉजिटिव, एंड सेकंड में v इज नेगेटिव। तो ये दो पार्ट हो गए। चलो यहाँ पे मैं दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। वही प्रोसेस है, सेम टू सेम। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलो क्या लिखूं? मैं तो यही लिखूंगा भाई, जनरल इक्वेशन x बराबर a साइन। देखो अभी मैंने सिर्फ आपको ये इक्वेशंस मैथमेटिकली बताई हैं, अभी आपको 100% इमेजिन होंगी, पूरी फील होंगी आपको। ओमेगा टी प्लस फाइव, मैं ये लिख देता हूँ, अगले लेक्चर में आपको 100% फील हो जाएगा। तो x बराबर ये हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। भाई गिवन क्या है हमें?
इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है कि गिवन है t बराबर 0 पे x बराबर a/2, डाल दो भाई, क्या दिक्कत है। तो x की जगह पे मैंने डाल दिया a/2 बराबर a साइन ओमेगा t की जगह पे 0 प्लस फाई, तो साइन फाई बराबर 1/2 आ गया, सही है ना। साइन फाई बराबर 1/2, तो फिर फाई बराबर मुझे मिल गया 30 डिग्री। ओके चलो 30 डिग्री में डिग्रीज में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री मिला पहले मुझे, और दूसरा क्या मिलेगा देखो आप, साइन है ना, हाँ यहाँ पे एक तो ये 30 डिग्री पे मिल गया मुझे, क्या मिल गया साइन 30 1/2, और दूसरा हमें पॉजिटिव ही चाहिए, ये ध्यान रखना। तो साइन पॉजिटिव होता है कहाँ कहाँ, इसमें होता है और इसमें भी होता है, और इसमें कब होगा 150 के लिए, 150 यहां से 150 डिग्री, तो देखो ना साइन 150 क्या होता है, साइन 90 प्लस 60, सही है। तो साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है हाफ। तो ये तो हो गया 30 डिग्री, एक हो गया 150 डिग्री, और भी वैल्यूज होती हैं, लेकिन मुझे क्या करना है और वैल्यूज से, 150 हो गया। इसमें ये फिर से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जब भी हम आएंगे तो साइन पॉजिटिव होगा और हाफ होगा, ठीक है। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है उसकी, दो ही वैल्यू से मेरा काम चल जाएगा, 30 और 150। चलो भाई, अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें चूज करना है मुझे सही कौन सी है, दोनों सही नहीं हो सकती हैं। क्यों, दोनों अगर तुम 30 या 150 इसमें डाल दोगे, इसमें डालने से प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें डालोगे तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि ये सही है कि गलत है। तो वो सही किससे होगा, वेलोसिटी साइन सही करेगा इसको। तो मैं ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं, तो v बराबर डिफरेंशियल कर दो इसको, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका पता करने का कि ये इक्वेशन में फाइव क्या होगा। अच्छा ये मैथमेटिक्स चल रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा बिना मैथमेटिक्स के, आप क्वेश्चन को देख के ही बता दोगे कि क्या होगा, फाइव की वैल्यू क्या होगी, इसकी फाइनली इक्वेशन क्या होगी, आप तुरंत बता दोगे, 1 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये सीखना भी बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स भी हमें आनी चाहिए। तो v बराबर ये हो गया। चलो भाई गिवन क्या गिवन था हमें, एट t बराबर 0 v बराबर पॉजिटिव, v दिया नहीं है लेकिन इतना तो दिया है ना पॉजिटिव है, तो डालो उसमें, तो v बराबर क्या बचेगा a ओमेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा cos फाइव। अब मुझे v चाहिए पॉजिटिव, आई वॉन्ट v कैसा पॉजिटिव, सो cos फाइव कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो cos फाइव पॉजिटिव 30 के लिए होता है कि 150 के लिए होता है, 30 के लिए, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री चूज करेंगे। सो फाइव बराबर 30 डिग्री, तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा इससे, सो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री क्या होता है π/6, ये आ गया। अगर मान लो मैं इसी में सेकंड पार्ट सॉल्व करूं, v नेगेटिव होता, तो यहाँ पे v cos फाइव मुझे नेगेटिव चाहिए, तो देख रहे हो cos फाइव नेगेटिव 90 से बड़े मतलब 150 के लिए होता, तो मैं यहाँ पे π/6 नहीं लिखता, क्या लिखता 5π/6, 150 मतलब, ठीक है। तो मेरा आंसर सही होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।